हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लेकर आ चुके हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का हेल्थ एंड योगा एजुकेशन के मॉडल पेपर का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमने आपके 50 क्वेश्चंस करा दिए थे। इसके बाद हम 50 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। और इसके बाद अगर आपने अभी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आप पार्ट 2 देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, खेल उपकरण के चयन में सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को देखते तो जरूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद है, खेल उपकरण के चयन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो खेल उपकरण के में चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, गुणवत्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग शब्द किससे लिया गया है? तो योग शब्द संस्कृत, पाली, ग्रीक, हिंदी। तो योग जो आपका शब्द है वो किससे लिया गया है? ये आपका संस्कृत से लिया गया। किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किस देवता को प्रसन्न करने के लिए यूनानियों ने ओलंपिक का आयोजन किया था? तो उन्होंने किस देवता को प्रसन्न करने की ओलंपिक का आयोजन किया था? जीएस को प्रसन्न कर, किसको? जीएस को। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जीएस। क्या हो जाएगा? जीएस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शारीरिक क्रियाएं हैं। तो वैदिक कालीन शारीरिक क्रियाएं थी, क्या थी? तीरंदाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी, उपरोक्त सभी। तो वैदिक काल में जो तीरंदाजी भी होती थी, निशानेबाजी भी होती थी और घुड़सवारी भी होती थी। तो वैदिक काल के लिए हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी क्रियाएं वैदिक कालीन क्रियाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका काल की शारीरिक क्रियाओं में शामिल था। तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो इसे यहाँ पर आप देख लेंगे। तो यहाँ पर इसका था रथ दौड़, बॉक्सिंग, मल्लयुद्ध, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा मध्यकाल। क्या था? मध्यकाल की शारीरिक क्रियाओं में शामिल था। तो रथ दौड़, बॉक्सिंग, मल्लयुद्ध, उपरोक्त सभी। इसके बाद है, ओलंपिक खेलों से पूर्व एथेंस वासी कैसा जीवन व्यतीत करते थे? जब ओलंपिक खेलों से पूर्व एथेंस वासी कैसा व्यतीत करते थे? चरवाहों वाला जीवन व्यतीत कैसे करते थे? चरवाहों वाला जीवन व्यतीत करते थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चरवाहों वाला जीवन व्यतीत करते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चरवाहों का जीवन। इसके बाद नेक्स्ट है, यूरोप में जागृति काल की प्रमुख विशेषता थी। तो इसकी विशेषता क्या थी? व्यक्तित्व की विकास की प्रधानता, अन्य धार्मिकता के बाद स्थान में विचारवाद की प्रधानता, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जागृति। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर क्रिया विज्ञान के लिए स्वास्थ्य का तात्पर्य है। तो शरीर क्रिया विज्ञान के लिए स्वास्थ्य का तात्पर्य है। तो शरीर क्रिया विज्ञान के स्वास्थ्य का तात्पर्य है, सामान्य शरीर संरचनाओं की पुष्टि है, सामान्य कोशिकीय संगठन से है, शरीर में जैव रासायनिक स्तर के सामान्य स्तर से है, शरीर के सामान्य रूप से कार्य निष्पादन से है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, शरीर के सामान्य रूप से कार्य निष्पादन से है। किससे है? शरीर के सामान्य रूप से कार्य निष्पादन से है। तो ऑप्शन आप डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है? यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर, ये किसने कहा था? तो आपका ये कहा था जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वास्थ्य सकारात्मक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति है। तो सकारात्मक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त रहता। कैसा रहता है? सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का तेज, सजगता, स्फूर्ति, सक्रियता तथा प्रतिक्रियात्मकता स्वास्थ्य को किस आयाम को का लक्षण है? तो किसका लक्षण है? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति का तेज, सजगता, स्फूर्ति, सक्रियता, प्रतिक्रियात्मकता किसका है? शारीरिक आयाम का है। किसका है? शारीरिक आयाम का है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो यहाँ पर व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मजबूत, क्रियाशील व स्वास्थ्य, आलसी, रोगी। तो यहाँ पर आपका हो जाए क्या हो जाएगा, जो वो व्यायाम होता है वो क्रियाशील व स्वास्थ्य बनाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो यह शरीर को क्या बनाता है, क्रियाशील व स्वास्थ्य बनाता है, स्वस्थ बनाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि केवल बीमारियों की या कमजोरी की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर WHO, महात्मा गांधी, डॉक्टर एमिल अरस्तू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, WHO। WHO का फुल फॉर्म आप लोग एक बार देख लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यहाँ पर आपका ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, WHO ने कहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बाद है नेक्स्ट, शरीर में पानी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो शरीर में पानी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारी शर्करा में एंटीजन का क्या कार्य है। तो हमारी शर्करा में एंटीजन का क्या कार्य होता है, एंटीजन का कार्य होता है प्रतिरक्षा क्षमता के विकास को बढ़ावा देना। क्या, प्रतिरक्षा क्षमता के विकास को बढ़ावा देता है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग। जब व्यायाम के दौरान मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, उपयोग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढककर रखती है। तो वह कौन सी कोशिका जो पूरे शरीर को ढककर रखती है, एपीथीलियम कोशिका। कौन सी, एपीथीलियम कोशिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। तो रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक क्या होता है, विटामिन के तथा कैल्शियम। क्या, विटामिन के तथा कैल्शियम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। कौन सी होती है, फीमर होती है, जो आपकी जांग में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन्स स्राव बढ़ने से खेल प्रदर्शन और मांसपेशियों की ताकत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो कमी आती है। क्या, ताकत में कमी आती, क्या आती है, ताकत में कमी आती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक व शारीरिक वृद्धि बंद होने का कारण है। तो इसका बंद होने का क्या कारण होता है, थायराइड ग्रंथि के कम स्राव के कारण। किसके कारण, थायराइड ग्रंथि के कम स्राव के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कहा गया है कि सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही योग है। क्या होगा, निश्चिंत हो जाना ही योग है। योग सात, भगवत गीता, कठोपनिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसमें कहा गया है, योग शास्त्र में कहा गया। किसमें कहा गया है, योग शास्त्र में कहा गया है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन किया गया है। तो किसमें किया गया है, हठ रत्नावली में किया गया है। किसमें किया गया है, हठ रत्नावली में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य है। तो पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य क्या है, आत्मज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार करना। क्या है, आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्म प्रसाद का प्रमाण है। तो आध्यात्म प्रसाद का प्रमाण क्या है, निर्विचार संपत्ति। क्या है, निर्विचार संपत्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुद्रा के अभ्यास को निरंतर 6 माह तक करने से साधक सिद्ध हो जाता है। तो किस मुद्रा को निरंतर 6 महीने तक करने से साधक सिद्ध हो जाता है।
तो उस मुद्रा का क्या नाम है? जालंधर मुद्रा। क्या है? जालंधर मुद्रा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यभेदी प्राणायाम प्रवृत्ति का प्राणायाम है, यानी किस प्रकृति का प्राणायाम है? तो यहाँ पर आपको कितनी प्रकृति दी गई? शीतल प्रकृति, मध्यम प्रकृति, गर्म प्रकृति। तो किस प्रकृति का है? गर्म प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? गर्म प्रकृति। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गर्म प्रकृति का। इसके बाद है, आयाम शब्द का क्या अर्थ है? तो आयाम शब्द का अर्थ क्या है? नियमन है। क्या है? नियमन है। आयाम शब्द का अर्थ है नियमन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता में मन को स्थिर रखने का क्या उपाय बताया गया है? तो भगवत गीता में मन को स्थिर रखने का क्या उपाय बताया गया है? इसका उपाय बताया गया है आसन और प्राणायाम, अभ्यास और वैराग्य। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अभ्यास और वैराग्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है। तो आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। क्या है? जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीवन का विज्ञान। इसके बाद है, अष्टांग योग की अंतिम क्रिया है। तो अष्टांग योग की अंतिम क्रिया क्या होती है? अष्टांग योग की अंतिम क्रिया समाधि होती। क्या होती है? समाधि होती है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, समाधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, प्राणी धान का क्या अर्थ है? तो प्राणी धान का क्या अर्थ है? ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखना। क्या? ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखना। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्राओं की विशेषता होती है, इंद्रियों की प्रधानता तथा प्राणों की गौणता, प्राणों की प्रधानता तथा इंद्रियों की गौणता, प्राणों तथा इंद्रियों की प्रधानता, ना प्राणों की प्रधानता ना इंद्रियों की प्रधानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राणों की प्रधानता तथा इंद्रियों की गौणता। इसके बाद है, योग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। इसके बाद है, चौगान किस काल का लोकप्रिय खेल था? तो चौगान किस काल का लोकप्रिय खेल था? महाकाव्य काल का था। किसका था? महाकाव्य काल का। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, महाकाव्य काल। इसके बाद है, चागौन में एक घड़ी खेल के लिए समय दिया जाता था। तो चौगान में एक घड़ी खेल के समय कितना दिया जाता था? 24 मिनट का समय दिया जाता था। कितने मिनट का? 24 मिनट का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 24 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौगान खेल में सवारी की जाती थी। तो चौगान खेल में सवारी किसकी की जाती थी? घोड़े की सवारी की जाती थी। किसकी की जाती थी? घोड़े की सवारी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी, घोड़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। तो शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके बाद है, शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन ऊतक है? तो निम्न में से कौन ऊतक है? तो यहाँ पर रुधिर जो है वो एक प्रकार का ऊतक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, रुधिर। इसके बाद हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में हड्डी कमजोर होने का कारण है। तो वृद्धावस्था में हड्डी कमजोर होने का कारण होता है, क्या होता है? शरीर में कैल्शियम की कमी। किसके कारण? शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। प्राणायाम का मध्य पद है। तो प्राणायाम का मध्य पद क्या होता है? कुंभक होता है। क्या होता है? कुंभक होता है। मध्य प्राणायाम, प्राणायाम का मध्य पद क्या होता है? कुंभक होता है। इसके बाद है, योग सूत्र के किस अध्याय में विशेष रूप से समाधि का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? प्रथम अध्याय में। किसमें किया गया है? प्रथम अध्याय में ये किया गया है वर्णन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है। तो लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है,
खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपके आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपना अच्छा एग्ज़ाम करके आइए।